हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो रीड करते हैं। चेक वेदर द गिवन इक्वेशन गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। उसने कहा हमारे पास ब्रैकेट में एक वैल्यू दी हुई है, आपको चेक करना है ये वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है क्या उसका सोल्यूशन है। अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। अब पता कैसा चलेगा ये देखो। हमारे पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट ए पार्ट में देखो, जो भी इक्वेशन है उसके टू पार्ट्स होते हैं, है ना। टू पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है उसका लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ठीक है, ये वाला होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है? n+5 और राइट हैंड साइड कितना है? 19। किसी भी वैल्यू को उसको सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशंस को हमारा लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल होंगे तभी सेटिस्फाई हो सकता है, नहीं तो नहीं। यानी मैं n की वैल्यू इसमें रख के देखूंगी। n की वैल्यू कितनी है? 1। 1+5 इज इक्वल टू 6। अब आप देखो लेफ्ट साइड की वैल्यू तो 6 है, राइट साइड की 16 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ n इज इक्वल टू 1 is not the solution, not the solution। किसका? solution of given equation, of given equation। जो हमें given equation है उसका solution ये नहीं है। क्लियर है? समझ आया? अगर ये होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी। ठीक है, चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है 7n+5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू हमें यूज करनी है -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 7n+5। राइट हैंड साइड भी अलग कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है 19। अब n की वैल्यू हमने रखनी है -2, तो 7 -2 +5। 7 2 ज़ा 14, -14 आया, +5, प्लस माइनस माइनस 14 -5। अब 14 में से 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 9 आएगा। अब 14 बड़ा है 5 बड़ा है, 14 ना। 14 का साइन क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आया? -9। राइट साइड क्या है हमारी? 19। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आई, है ना। नहीं आई ना, वो तो -9 है, वो 19 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू -2 जो गिवन था इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है हमारा 7n+5 इज इक्वल टू 19 है। हमें चेक करना है n 2 पे, n के 2 पे चेक करना है, यानी अब n इज इक्वल टू 2 वैल्यू रखनी है। तो पहले हम करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल लेने हैं। तो 7n+5 और 19 है। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 7 2 +5। 7 2 ज़ा 14 +5। 14 भी पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया, कितना आया? 19। अब देखो लेफ्ट साइड 19 है, राइट साइड भी 19 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है, इक्वल आ गई है किसके? राइट हैंड साइड के। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं तो क्या होगा? इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 जो है इज दी सोल्यूशन। यही सोल्यूशन है किसका? ऑफ दी गिवन इक्वेशन, ऑफ दी गिवन इक्वेशन। क्लियर है? समझ आ गया? अब इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है? 4p-3 इज इक्वल टू 13। चेक करना है p इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? 4p-3। राइट हैंड साइड कितनी है? 13।
p की वैल्यू 1 इंसर्ट करते हैं, डालते हैं यहाँ पर, उसकी जगह रखेंगे p पे। तो कितना बन गया, 4 1 ज़ा 4 -3, 4 -3 इज 1। अब देखो लेफ्ट साइड तो आई 1, राइट साइड कितनी है 13, तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, इसका मतलब p इज इक्वल टू 1 जो गिवन है इज नॉट द सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन नहीं है, ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी है, ये, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका ई पार्ट। ई पार्ट है 4p -3 इज इक्वल टू 13 और हमें चेक करना है p की वैल्यू -4 पे, ठीक है। चलो इसे चेक करते हैं। हमें क्या रखना है, p की वैल्यू -4, लेकिन उससे पहले लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अलग कर लेते हैं। तो 4p -3 हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है हमारी 13, ठीक है। अब p की वैल्यू क्या रखनी है, -4। तो 4 -4 -3, 4 4 ज़ा 16, माइनस साइन है, माइनस का 3। इंटीजर रूल माइनस माइनस होता है प्लस, 16 और 3 को प्लस करोगे तो 19। 16 3 से बड़ा है और 16 का साइन है माइनस का, तो आंसर आया -19। अब लेफ्ट साइड है -19, राइट साइड है 13, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमें p की वैल्यू दी थी, p इज इक्वल टू -4 इज नॉट दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है ना, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है ये। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या है, एफ पार्ट। एफ पार्ट है हमारे पास 4p -3 इज इक्वल टू 13 और चेक करना है p इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें चेक करना है p इज इक्वल टू 0 पे। तो चलो करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 4p -3, राइट हैंड साइड कितनी है 13, p की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो 4 0 -3, तो 0 -3 इज इक्वल टू -3। लेफ्ट साइड आई है -3, राइट साइड आई है 13, ठीक है। तो दोनों इक्वल है कि नहीं है, नहीं है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, p इज इक्वल टू 0 जो है इज नॉट द सोल्यूशन, नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। किसका सोल्यूशन नहीं है, ऑफ गिवन इक्वेशन, जो हमें गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर ये इक्वल आता तो सोल्यूशन है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।